नमस्कार दोस्तों, जीके महासागर की इस क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज इस क्लास के अंदर है वो पढ़ने वाले भारतीय संविधान के प्रश्नोत्तरी के बड़े मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 भाग 3 किससे संबंधित है? तीसरा जो भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तीसरे भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था, भाग 3 के अंदर है वो मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है भारत भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान के अंदर वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? संसद के अनुच्छेदों पर जो विवेचना की गई है वो है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर इसका वर्णन है वो किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को समान न्याय, स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो यह भाग 4 नंबर भाग 4 है। भारतीय संविधान का भाग 4, इसमें सामान्य और स्वतंत्र कानूनी सहायता वो प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो देखिए, भाग 4A में वर्णित है और अनुच्छेद की बात करें 51A के अंदर 11 मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। 11 मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया। प्रारंभिक संविधान के अंदर पूछे तो 86वें संविधान संशोधन के अंदर केवल 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में इनकी संख्या है वो 11 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से संबंधित भाग 6 के अंदर वर्णित है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधान है वो है भाग 8 के अंदर, भाग 8 में। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारत का 8वां जो भाग अभी पढ़ा था हमने, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया। 73वें संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था भाग 9, भाग 9 को जोड़ा गया था। अगला है प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये भाग 8 में वर्णित किया गया है, भाग 8 के अंदर। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के तहत देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? कौन सा भाग है? ये भाग 11, भाग 11 के बीच, भाग 11 में वर्णित किया गया है कि भारत का संघ और राज्य इनके बीच में संबंध स्थापित होंगे। अगला है प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो ये जो भाग है 12, भाग 12 के अंदर वर्णन किया गया है इसका। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ लोक सेवा आयोग ये यूपीसी की एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इसकी व्याख्या है वो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन है वो किया गया है। और भाग की बात करें तो भाग 14 के अंदर इसका वर्णन किया गया है, भाग 14 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? संविधान का संशोधन है भाग 20 के अंतर्गत, भाग 20। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के अंदर संशोधन प्रक्रिया। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से, नए राज्यों के गठन से है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से है? तो अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है वो किया गया है, नए राज्यों का गठन है वो किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है?
नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से 11। 5 से 11। ये पीछे एक प्रश्न अपना नए राज्यों का गठन है वो अनुच्छेद 3 के अंदर है। नए राज्यों का गठन, इसमें नए राज्यों को मिलाया जा सकता है अनुच्छेद 2 में। 3 में नए राज्यों का गठन, इसकी सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन है वो किया जा सकता है, ये लिखा गया है। अगला है प्रश्न भारतीय, ये आपने पढ़ लिया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद में दिए गए भाई? ये अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 के अंदर इसका वर्णन है वो किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 के अंदर इसका वर्णन है, अनुच्छेद 14। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो भेदभाव से संबंधित है वो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया जाता है? तो ये विवरण दिया जाता है अनुच्छेद 15 के अंदर। अभी हमने पढ़ा था पिछला जो क्वेश्चन, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? केंद्र सरकार का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान रखता है? तो अनुच्छेद 16 के अंदर। अनुच्छेद 16 के अंदर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 है, ये गारंटी देता है भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण देने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर भाषण दे सकता है, उसकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 और 21 है, ये आपातकाल की दृष्टि में समाप्त नहीं होते। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो दोषसिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 21 का संबंध है वो जीवन का अधिकार। 21 में, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाता है? स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसका वर्णन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो 21A के अंदर इस शिक्षा का वर्णन दिया गया है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार अनुच्छेद 22 के अंदर। अनुच्छेद 22 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 के अंदर। जुलाई 2020 तक भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? जुलाई 2020, तो जुलाई 2020 तक 11 जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। तो देखिए 2002 के अंदर पहले तो ये 42वें संविधान संशोधन के अंदर केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जब हुआ था 86वां संविधान संशोधन, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य वो जोड़ दिया गया था।
86वां जो ये संशोधन हुआ था, ये सन 2002 में हुआ था, सन 2002 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो मानव की कोई तस्करी नहीं कर सकता और उस पे लगाम लगाई गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। भारत के संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 24 ये करने से रोकता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 के अंदर सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो इस अधिकार की जो गारंटी देता है अनुच्छेद 30 के अंदर इसका वर्णन है वो किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 करता है। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? भारतीय संविधान का हृदय और भारतीय संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर के द्वारा यह बात कही गई। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, अनुच्छेद 37। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश अनुच्छेद 38 में दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 39। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो ये 39A के अंदर इसका वर्णन है वो किया गया है। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो 39 के अंदर, अभी आपने पढ़ा था 39 के अंदर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 के अंदर वर्णित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो 36 से 51 तक किया गया है। 36 से 51 भाग 4 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया है? 43B में लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 44। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अंदर है? 49 के अंदर कौन सा वर्णन है वो दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर? तो भारतीय संविधान के 49वें अनुच्छेद के अंदर जो प्राकृतिक महत्व के स्मारक और स्थान है, वस्तुओं, इनका संरक्षण करने का दावा है, ये अनुच्छेद 49 के अंदर है वो किया गया है। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो ये अभी हमने पढ़ा था 49 के अंदर यह वर्णन किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, अनुच्छेद 50 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो
51 ए के अंदर इसका वर्णन है वो किया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 51 ए के अंदर इसको जोड़ा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के राष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 52 के अंदर किया गया है, अनुच्छेद 52 के अंदर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 में लिखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 में वर्णित है राष्ट्रपति को लेकर के। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका 52 से 78 तक, 52 से 78। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत वो चलाया जा सकता है। अगला है प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 के अंदर, अनुच्छेद 63 के अंदर वर्णित। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये अनुच्छेद 63 के अंदर वर्णित किया गया है। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 66। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति परिभाषित की गई है? तो ये परिभाषित की गई है अनुच्छेद 72 के अंदर, अनुच्छेद 72 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा? तो ये अनुच्छेद 74(1) के अंदर इसका वर्णन है वो किया गया है। अगला है प्रश्न, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 75 के भाग 3 में इसका वर्णन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है। आज जो प्रश्नोत्तरी हुई है हमारी टोटल हुई है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेदों से संबंधित है। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद की अन्य भी प्रश्न है जो आपको अगली सीरीज के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।